रमन पैकवार जी, मध्य नागपुर से आप तैयारी कर रहे हो। रमन पैकवार जी, आप मध्य नागपुर से तैयारी कर रहे हो और आप संभावित कांग्रेस के उम्मीदवार हो। क्या इस चुनाव में आपके मुद्दे रहेंगे? पहले तो आप सबको नमस्कार। जो मेरे चुनाव में मुद्दे रहने वाले हैं, मेरे हिसाब से 15 साल से जो है मध्य नागपुर जहाँ के वहाँ है, इसके जो प्रॉब्लम्स है मध्य नागपुर के, वो कम नहीं हुए, बढ़ते ही गए। अब आप प्रॉब्लम्स पूछोगे तो मैं बता सकता हूँ। जैसे यहाँ की ट्रैफिक समस्या बढ़ गई, यहाँ के जितने विकास के नाम पे काम हो रहे हैं वो रुक गए। उसके कारण लोगों को तकलीफ हो रही है, रास्ते जाम है। और जो व्यवसाय जो है मध्य नागपुर का, जो एक कमर्शियल रूप में व्यवसायीकरण था, होलसेल एरिया थी, वो सारा खत्म हो गया। जो यहाँ प्रोजेक्ट्स आए थे, जैसे एक भंडार रोड के चौड़ीकरण का मसला था, वो सबसे पहले अगर चंद्रशेखर के समय या उससे भी पहले भंडारा रोड चौड़ीकरण का प्रोजेक्ट था, पर सारे रोड चौड़े हो गए पर भंडारा रोड चौड़ा नहीं हुआ। उसके माध्यम से मध्य नागपुर का जो व्यवसाय है वो खत्म हो गया। दूसरी बात जो है, जितने ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स है, ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स है, इंदौरा चौक से वाटोड़ा तक जो अपने फ्लाईओवर बन रहा है, वो फ्लाईओवर के कंस्ट्रक्शन के काम में 2 साल से लोग ट्रैफिक की तकलीफ कर रहे हैं, ट्रैफिक का फल भोग रहे हैं। फिर जो कई शुक्रवारी का तालाब का प्रोजेक्ट है, वो 2 साल से बिल्कुल धीरे धीरे चल रहा है। फिर जो है, कई जो ऐसे प्रॉब्लम्स है जो अभी तक मध्य नागपुर में सुलझाए नहीं गए। जो मध्य नागपुर में झोपड़ा पट्टी है, वहां पे पट्टे वाटप का काम अभी तक नहीं हुआ। समझ लीजिए, वहां पे लोग जो है कैसे हालत में रह रहे हैं। कम से कम 6-7 झोपड़ा पट्टी, छोटी छोटी झोपड़ा पट्टी है मध्य नागपुर में, वहाँ किसी का ख्याल नहीं है। जो मछली मार्केट है मध्य नागपुर में, वहाँ पे उसको एक सुचारू रूप से, एक उसके लिए सही प्रोग्राम बनाया जाए। उसके लिए कुछ मेरे ख्याल से मध्य नागपुर और प्रशासन की ओर से, विधायक की ओर से और दूसरी सरकार की ओर से कोई वो नहीं है। दूसरी बात, जो बेरोजगारों की समस्या बहुत बड़े पैमाने पे है मध्य नागपुर में। मध्य नागपुर के जब ये बीजेपी के जो आमदार है विकास कुमार जी, उनका हाँ, ऐसी कहना है कि मैंने मध्य नागपुर में विकास की गंगा लाई है। मध्य नागपुर प्रगति कर रहा है। नहीं, देखिए, मेरी एक आदत है, मैं व्यक्तिगत रूप से किसी पे टीका टिप्पणी नहीं करता। मैंने देखा है कि यहाँ पे कौन से विकास के काम, कोई विकास का काम नहीं हुआ। जो मैंने अभी आपको जितने प्रोजेक्ट बताए, और एक तो मैं समझता हूँ कि नागपुर शहर में जो सबसे बड़ी मध्य नागपुर में समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है। यहाँ पे अगर आप शुरुआती में देखोगे तो नागपुर शहर जो है, मिल की 1 घंटे से लोग सुबह उठते थे और मिल में जाते थे। तो नागपुर एक कपड़ा उद्योग का बहुत बड़ा यहाँ पे व्यवसाय था, मिले थी। यहाँ पे नरेंद्र, जो अपने ये थे खासदार देवघरे साहब, नरेंद्र देवघरे साहब, उन्होंने एक सूत गिरनी लगाई थी। 100 एकड़ जमीन, 121 एकड़ जमीन खुद उन्होंने अपने पैसे से सोसाइटी बना के खरीदी थी। तो वो सूत गिरनी को पनपाने के बदले वो सूत गिरनी को खत्म कर दी गई। उसकी जमीन जो 121 एकड़ में से आज 20 एकड़ बची हुई है, 100 एकड़ दूसरे उसको घाटा पूरा करने के लिए बेच दी गई लोग, और वो पैसा कहाँ गया ये आज तक समझ में नहीं आया। अब जो 21 एकड़ जमीन बची हुई है, उसको भी 135 करोड़ में माड़ा को देने की तैयारी में है। उससे एग्रीमेंट कर लिया है। मैंने जो अपने एक आंदोलन किया था, मैंने ये मोमिन बुनकरों के लिए और हलवा बुनकरों के लिए, कि आप वो 21 एकड़ जमीन है, आज उसकी रेडी रेकनर के हिसाब से 800 करोड़ उसकी कीमत है। वो रेडी रेकनर के हिसाब से आप बेचिए। और जो नितिन गडकरी जी ने 4 तरफ जो मेट्रो लाए है, वहां पे इनके कैंपस बनाइए, सूत गिरनी के, कपास खरीदी के बनाइए, प्रेसिंग के बनाइए, जीनिंग के बनाइए, प्रोसेसिंग की यूनिट डालिए। फिर उसके बाद में जो पावर लूम का यहाँ व्यवसाय था, आज पावर लूम में मशीनों में बहुत बड़ी तरक्की हो गई है। पावर लूम जो है, सेमी पावर लूम आ गया, ऑटोमेटिक। हाथ करगा में बहुत बड़ा काम है।
हाथ कड़गा की जो ऊपर में जकाट लगता है वो कंप्यूटर से चलने लगा है, निटिंग मशीन आ गई। अगर एक एक व्यक्ति को अगर काम देना है तो ये सब आपको उद्योग लाना पड़ेगा इस नागपुर शहर में। और जो मध्य नागपुर में सिर्फ आईटी के हिसाब से बेरोजगारी दूर नहीं होंगी, यहाँ जो थोड़े से जनरल पढ़े हुए लोग हैं, अगर उनको व्यवसाय मिलेगा, उनको काम मिलेगा, तो यहाँ की बेरोजगारी खत्म होंगी। हलबा के इस प्रश्न को लेकर विकास कुमारी जी आमदार बने, पर हलबा समाज के जो प्रश्न है वो सवाल नहीं हुए, तो कांग्रेस इसको किस तरह से कैच करेंगी? देखिए, इतने बड़े नितिन गडकरी जी जो है वो केंद्र में सत्तारूढ़ रहने के बावजूद भी सर्टिफिकेट का काम, इनको एसटी की सर्टिफिकेट दिलाने में असमर्थ रहा। और नितिन गडकरी जी अब पहले आश्वासन देते हैं, बाद में बोलते हैं कि ये काम आपका नहीं होगा। मैं नहीं समझता कि इस काम के बदले हलबा बेरोजगार नवयुवकों को रोजगार कैसे मिले। अब नितिन जी इतने बड़े व्यक्ति है तो उन्होंने ये सोचना चाहिए। इसके पहले जो मैंने सूद गिरनी के बारे में बताया, पावर लूम के बताया, हाथ करगा के बारे में बताया, फिर उसके बाद में फिनिश कपड़े से जो रेडीमेड का व्यवसाय होगा, और रेडीमेड का व्यवसाय होने के बाद में उनकी जो परचेस खरीदी बिक्री के लिए होलसेल जो काम होगा उसके तरफ ध्यान देना चाहिए। तो हलबा बेरोजगार, और साथ में इसमें मोमिन बुनकर भी जुड़ा हुआ है। तो हजारों लोग यहाँ काम करते थे ना पहले। आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो काशीदारी का काम आज मोमिनपुरा में कितने बड़े पैमाने पे होता था। आज सारी चीजें जो आम लोगों को जो रोजगार मिलना चाहिए वो तो खत्म कर दिया ना, उसके तरफ किसी की सोच नहीं है। आज राज्य में कांग्रेस और मित्र पक्ष की सत्ता आने के चांसेस ज्यादा है। हाँ। तो चुनाव होगा और ऐसी देखा गया है कि कांग्रेस के ही कुछ लोग अपनी उम्मीदवार को गिराने के लिए प्रयासरत रहते, उनको टिकट नहीं मिली। तो मध्य नागपुर में भी ऐसी स्थिति हो सकती है कि बहुत से कांग्रेस के जो नेता है वो टिकट मांग रहे हैं। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, यहाँ पे अगर एक मजबूत कैंडिडेट मिला जिसके पास में पूरा अनुभव है, पूरे मोहल्लों का, जिसकी पहचान है, जिसके डायरेक्ट संपर्क है, जिसका पीआर ज्यादा है, पर्सनल रिलेशंस ज्यादा है, जिसके ऊपर कोई दाग नहीं लगा अभी तक, वैसा व्यक्ति अगर चुनाव होगा तो मैं समझता हूँ कि कोई कितना भी उसके लिए गड्ढा खोद लेगा, पर वो आम जनता जो है, आम मतदाता जो है, उसको चुन कर लाएगी। उसमें जिस कैंडिडेट में ये होगा कि मैं एक आम मतदाता के लिए छोटी समस्याओं से लेके उनके लिए बड़े प्रोजेक्ट लाने की तैयारी है मेरी, तो ऐसे व्यक्ति को वो चुनकर जरूर देंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई उनके लिए गड्ढा खोदता है तो मैं नहीं समझता कि कोई फर्क पड़ेगा। अगर कांग्रेस पक्ष ने आपको उम्मीदवारी घोषित की तो आपका जीत का समीकरण जमीनी स्तर पर क्या आएगा? देखिए, उम्मीदवारी अगर घोषित की तो मैं समझता हूँ मेरे लिए जितने समीकरण का पक्ष है, एक तो जातीय समीकरण के बारे में बोलना नहीं चाहता, क्योंकि क्या है, आम मतदाता के ये चीजें अगर मैं कहूंगा कि मैं इस समाज से हूँ, मैं हिंदी भाषी हूँ, मैं ओबीसी हूँ, तो यहाँ तो सभी लोग हैं ना। मैं सबका प्रतिनिधित्व करके लड़ना चाहता हूँ। मैं किसी एक समाज का प्रतिनिधित्व करके नहीं लड़ना चाहता। मुझे समस्याओं के बारे में सारी चीजें अवगत है, समस्याओं को किस तरह सुलझाना। अगर मेरा आपने कार्यकाल देखे होंगे युवक कांग्रेस का और मनपा में 3 साल का, तो मैंने बड़े बड़े काम किए हुए। मुझे प्रशासन से किस तरह निपटना, प्रशासन से किस तरह काम करवाना, सरकार में किस तरह अपनी बातें रखना और अपना काम का क्षेत्र का काम करवा लेना, इसके लिए मैं सबल हूँ। इसी भरोसे में जो है चुन के आने की ताकत रखता हूं।